अल्लाह इंसान को आजमाइश में क्यों डालता है? कभी तुमने सोचा? जब तुम रातों को जागते हो, आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर अल्लाह को पुकार रहे होते हो, जब दिल टूट चुका होता है, जब रिश्ते छोड़ जाते हैं, जब हर तरफ अंधेरा होता है, तब अल्लाह खामोश क्यों होता है? क्या वो देख नहीं रहा? क्या वो सुन नहीं रहा? वो चाहता है कि तुम टूट जाओ? नहीं, अल्लाह तुम्हें आजमाइश में इसलिए नहीं डालता कि तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी असल हकीकत दुनिया को दुखा दे और खुद तुम्हें भी। एक आजमाइश मोहब्बत की निशानी है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइश में डालता है। हदीस सही बुखारी। ये हदीस कानों में पड़ते ही रूह कांप जाती है। तो क्या वो सब आंसू, वो सब महरूमियाँ, वो सब तकलीफ़ें मोहब्बत की अलामत थीं? हाँ, अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हें बुलंद मकाम दे, लेकिन हर बुलंदी एक इम्तिहान के बाद मिलती है। दो आजमाइश तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है। सच ये है कि हम खुशी में अल्लाह को कम याद करते हैं, मगर दर्द में दिल टूटने पर हम सजदे लंबे कर देते हैं, दुआएं गहरे अल्फाज से भर जाते हैं, रातें आंसुओं से भीग जाती हैं, और यही लम्हे अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इस वक्त हम दुनिया से नहीं सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। तीन आजमाइश तुम्हें बेहतर बनाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लिया इब्लाउ आम शेक मुने अलखौफ वाल जावेन। अल्लाह तुम्हें कभी खौफ, कभी भूख, कभी जान और माल के नुकसान से आजमाता है। ओ बेशुर्न अलसवे आबनरनिए, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल बकरा 155। यानी आजमाइश के पीछे एक इनाम छुपा है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें मिलेगा जो खामोश होकर अल्लाह पर यकीन रखते हुए सब्र करे। चार आजमाइश तुम्हें तुम्हारे अंदर झांकने पर मजबूर करती है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब टूटने लगता है, तब तुम खुद से सवाल करते हो, मैं कौन हूँ? मेरा रब कहाँ है? क्या मैं वाकई तन्हा हूँ? और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे साथ कोई है, जो हर लम्हा तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे हर आंसू को गिन रहा था, और वो रब तुम्हें थामने के लिए तैयार था, बस तुम्हें वापस इसकी तरफ लूटना था। पांच आजमाइश में छपी होती है कामयाबी की कुंजी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में डाला गया, फिर गुलाम बनाया गया, फिर कैद में डाला गया, मगर अंजाम क्या हुआ? वो बादशाहों के मुशीर बने। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला गया, मगर वो नबी बने जिनसे अल्लाह ने बरा रास्त कलाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम पर दुश्मनों ने जुल्म किया, मगर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर बुलंद किया। और मोहम्मद यतीम पैदा हुए, बीवी चचा बच्चे छन गए, मगर वो बने सैयद अल अंबिया। तो अगर आजमाइश तुम्हें तोड़ रही है, समझ लो अल्लाह तुम्हें कुछ खास बनाने वाला है। 6 आजमाइश तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ, दुख, गम या परेशानी होती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, वो इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सही बुखारी। यानी तुम्हारे आंसू तुम्हारे माजी की गंदगी को धो रहे हैं। अल्लाह तुम्हें पाक कर रहा है, तुम्हें जन्नत के काबिल बना रहा है। 7 आजमाइश तुम्हें अल्लाह के बंदे से अल्लाह का वली बना देती है। जब तुम हर तरफ से टूट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हो, जब तुम रात को रोते हो, जब तुम खामोश दुआओं में जिंदगी गुजार देते हो, तब अल्लाह तुम्हें वली बना देता है। एले आनेउ ए वली के अल्ले वेन ले आखेवफ वेले एनमा ओले ए आमा एहजनावने। बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना गम। सूरत यूनस 62। तो क्या पता तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, वो तुम्हें अल्लाह का महबूब बनाने के लिए हो। 8 आजमाइश हमेशा हमेशा नहीं रहती। तुम जिस आजमाइश से गुजर रहे हो, वो कभी ना कभी ख़त्म होगी। अल्लाह वदा करता है, फ़ेनुए में अल आसरन आसरा अलिफ। हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत उल शरा 6। ये अल्लाह का वदा है और अल्लाह कभी वदा खिलाफी नहीं करता। 9 आजमाइश में अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लुया में अल सवे आबनरनिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरा 153। यानी जब तुम रो रहे हो तो अल्लाह तुम्हारे करीब है।
जब तुम चुप होकर बैठे हो तब भी वो तुम्हारे दिल की धड़कन सुन रहा है। और जब तुम कहने लगते हो आ अल्लाह बस, तो वो कहता है मेरा बंदा थक गया, अब मैं संभाल लेता हूँ। 10 अल्लाह कभी नाहक आजमाइश नहीं देता। ले आओ एलुन्फा अलिया नेफसा अलिफ नलुया वासाया। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरतुल बकरा 286। यानी तुम्हें जो मिला है वो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। अल्लाह को तुम्हारी ताकत मालूम है। अगर आजमाइश सख्त है तो यकीन रखो तुम भी खास हो। इख्तितामी कलिमात। तो अगली बार जब तुम आजमाइश में हो, जब दिल कहे मैं थक गया हूं, तो याद रखना अल्लाह तुम्हें तोड़ने नहीं संवारने के लिए आजमाता है। वो तुम्हें गिराकर उठाने के लिए आजमाता है। वो तुम्हें रुलाने के बाद खुशी देने के लिए आजमाता है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। रूह को छू लेने वाली दुआ। अल्लाह, जब हम आजमाइश में हों, हमारे दिल खौफ से भरे हों, हमारे आंसू बह रहे हों, तो हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। हमें सब्र दे, यकीन दे और अपने करीब ले आ। हमारी आजमाइशों को हमारे लिए ज़रियान मग़फ़िरत बना और हमें वो मकाम दे जो तेरी रज़ा का मकाम हो। आमीन या रब्बल आलमीन।